दो चरण रूप दो गंगाधार जय पाप विनाशनी नमो नमः। दो चरण रूप, जिन दो चरणों से गंगा निकलती हैं, पाप विनाशनी गंगा, गंगा जो पाप को धोती है, उस गंगा की बात कर रहा हूं। इस गंगा मैया की नहीं, एक पाप विनाशनी गंगा होती है जो सदगुरु के चरणों से होकर निकलती है। वहां पर आने से, सदगुरु के चरण की सानिध्यता लेने से आप पाप मुक्त हो जाते हो सहज में ही, चाहे कितना हो पाप क्यों ना हो। पापों का चाहे दरिया हो, भले कलमस अनहरिया हो। यदि सदगुरु का ज्ञान मिल जाए तो, सदगुरु ज्ञान मिल जाए, ये नहीं कि सिर्फ दीक्षा ले ली तो सदगुरु ज्ञान मिल गया। दीक्षा लेना, सदगुरु बनाना, वह तो एक एडमिशन है कि आपका एडमिशन हो गया। पास होने के लिए पुण्य की आवश्यकता पड़ती है, वह तपस्या करना होता है। जब तक पुण्य आपका इकट्ठा नहीं होगा तब तक आप पास नहीं होंगे। पास माने नज़दीक, पास माने नज़दीक, जो पास हो जाए अर्थात भगवान के पास हो जाए। जिस विषय का उसे परीक्षा देना, उसके पास हो जाए, अर्थात उसकी विशेष जानकारी उसके पास है, तभी तो वह उसके पास है। अच्छा, सत्संग कौन सुनता है? इस प्रवचन को कौन सुन रहा है? जो ईश्वर के पास है, जो माँ के पास है, जो साधु संतों सदगुरुओं के सानिध्य में पास में है, अथवा रहने की वो प्रेरणा उनके अंदर है, वो बनने की वो इच्छा रखे, उनके हृदय के पास वो ईश्वरी शक्ति है जिसे वह पहचानने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी झलक उन्हें महसूस होती है। जो पास है वही पास होता है। आज जब तक समझेंगे नहीं कि हमारे अंदर, हमारे पास ही है और हम भी उन्हीं के पास है, तब तक आप पास नहीं होंगे। तब तक प्यारे फेल होगा, जब तक कर्म से प्रेम न होगा। इसलिए वो हर जगह है, वो तुम्हारे भी पास है, इसके उसके सबके पास है। बताएगा कौन, दिखाएगा कौन, पहुंचाएगा कौन? अपने सदगुरु से पूछो। सदगुरु ही वह झलक आपको दिखाते हैं, ध्यान में जाकर के उस तत्व का बोध कराते हैं। तब आपके अंदर की वो भावना और प्रबल होती है। प्रेम तत्व जब जागृत होगा तभी परमात्मा का मिलन होगा, क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए प्रेम रूपी सीढ़ी आवश्यक है। बिना प्रेम रीझत नहीं, तुलसी नंद किशोर। प्रेम चाहिए, प्रबल प्रेम।